नमस्कार दोस्तों। तो रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा स्टेटमेंट आया यहाँ पर। मिसाइल टू मिसाइल एक्शन के बाद अब फाइनली उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी है, दैट ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड को बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत करना सरेंडर के साथ में, जो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स करने की गलती कर रहे हैं। और बहुत सारे बड़बोले बयान और यूक्रेनियन पॉलिटिशियंस के जो बयान है वो ट्विटर पर आना शुरू हो चुके हैं कि रशिया ने सरेंडर कर दिया, माइटी रशिया ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एक्चुअल में ये कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके का दिखेगा और वो किस कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्लस इसमें ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स क्या करने की जल्दी कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन इसके कुछ प्री कंडीशंस तो रखे नहीं है पुतिन ने, लेकिन एक दो चीज़ें बहुत क्लियर कर दी हैं इस कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में कि ये कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हो सकता है और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। बाइडेन के साथ तो बिल्कुल बातचीत करने के लिए भी अब पुतिन रेडी नहीं है और ज़ेलेंस्की से भी डायरेक्ट यहाँ पर बातचीत होने वाली। तो इसको देखेंगे ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसा टर्न आउट होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको 50% डिस्काउंट का वादा किया था जब अनअकैडमी के 9 साल पूरे हुए थे। ये वादा हमने पूरा कर दिया है। आपको अब सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स, 12 मंथ्स या 18 मंथ्स के लिए जो भी आप फीस पे करोगे उसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा उतने का ही। मतलब अगर 9 मंथ्स की आप फीस पे करोगे 9 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा, 12 मंथ्स की फीस पे करोगे 12 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ आधी फीस यहाँ पर पे करनी है। इस पूरा ऑफर जो है वो 23 दिसंबर तक लास्ट चलने वाला है, तो इसको जल्दी से जाकर अवेल कर दीजिए। 2-3 दिन इसमें रह गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और इस ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि पहली बार व्लादिमीर पुतिन का कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया है कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के। और ये जो वर्ड है कॉम्प्रोमाइज़, ये बहुत ज़्यादा जो है यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने इसको हल्के में ले लिया है। इस वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ को वो एक्चुअल में कंफ्यूज कर रहे हैं सरेंडर के साथ में। डिटेल में भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये टर्न होने वाला है। इस कॉम्प्रोमाइज़ को आप वैसा कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत समझिएगा कि वो गली का झगड़ा है और एक बड़े भैया ने आके कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया दोनों लड़कों के बीच में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुतिन के कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब, कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, उनकी सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो क्योंकि एक अच्छे रिलेशन है उनसे, एक गुडविल है, तो इसलिए ही इज़ रेडी टू टॉक एटलीस्ट। लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि ये जो बातचीत होगी, कॉम्प्रोमाइज़ जो हम कर रहे होंगे, वो बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप बैठे होंगे, पुतिन बैठे होंगे सेम टेबल पर। और अगर ज़ेलेंस्की की सेम टेबल शेयर करने की हिम्मत है तो ज़ेलेंस्की भी बैठ सकते हैं एंड वी कैन टेक आउट अ सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसमें EU के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, इसमें UN के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, फ्रांस आ रहा है, UK आ रहा है। उनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि US ने इतना सपोर्ट किया है यूक्रेन को, तो फिर यूएस को इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि यूएस एक पीस ब्रोकर का काम इसमें करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे, वो पुतिन और ज़ेलेंस्की को बातचीत करवाएंगे और उसमें से कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और ज़ेलेंस्की अगर इसमें शेयर होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, या यूक्रेन का कोई भी लेजिटिमेट अथॉरिटी जो है वो आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इनके कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब सिंपल सा है कि ही इज़ रेडी टू टॉक। और दूसरी चीज़ इसका मतलब ये है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ का ये मतलब नहीं है कि झगड़ा खत्म, अब चलो चलो दोनों अपने अपने घर। इसमें वो सिंपल कहेंगे कि भाई ऐसा करो, स्टेटस को लगा लो। स्टेटस को का मतलब क्या होगा कि जो जितना लैंड होल्ड कर रहा है दे विल कीप ऑन होल्डिंग दैट लैंड। तो मतलब अगर पुतिन 1/5 ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी होल्ड कर रहे हैं तो वो पुतिन के पास रहेगी यूक्रेनियन टेरिटरी उतनी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो इतनी आगे आकर के और फिर वो कहें कि ठीक है भाई हम समझ गए और अब हम वापस जा रहे हैं, हम समझ गए हमारी क्या गलती थी, आप समझ गए आपकी क्या गलती थी, हाथ मिलाते हैं और घर चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता ही है सबको कि 20 जनवरी को वो पावर में आ जाएंगे और उसके बाद तो ये सारी चीज़ें होनी है। तो उसका जो शुरुआत है वो यहाँ से हो चुकी है पुतिन के स्टेटमेंट के साथ में। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन है ये इनसे स्टेट टीवी का क्वेश्चन आंसर जो सेशन होता है रशिया की स्टेट टीवी का, उस पर उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ में जो उनकी बातचीत है वो एक्चुअल में बहुत पहले से ही चल रही थी। जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, जो उनका पहला टर्म था, तभी ट्रंप ने क्राइमिया को लेकर के, क्योंकि क्राइमिया पर रशिया ने कब्जा किया था, तो क्राइमिया को लेकर के ट्रंप ने उनसे काफ़ी डिटेल में बातचीत करी थी। और उसमें उस टाइम पर भी उनके बीच में ये डिस्कशन हुआ था कि एक सिंपल अग्रीमेंट कर लेते हैं तीनों कंट्रीज बैठ करके। उस टाइम पर भी पुतिन कह रहे कि वो बिल्कुल रेडी थे, लेकिन बाद की जो गवर्नमेंट आई उन्होंने उस पूरे लोड को ब्लॉक कर दिया। और बाइडेन के ऊपर ये इल्ज़ाम सिर्फ पुतिन नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी ये इल्ज़ाम बाइडेन के ऊपर लगातार लगते रहे हैं कि उन्होंने जो टॉक्स होते थे उस रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इतने इश्यूज़ हो गए, इतने इश्यूज़ मिडिल ईस्ट में हो गए, इतने इश्यूज़ यूरोप में हो गए। उसका पूरा जिम्मेदार लोग जो बाइडेन को इसीलिए ठहराते हैं बिकॉज उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रग्ड पॉलिसीज़ थी। वो बहुत हार्ड ऑन जाने की उन्होंने कोशिश करी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। पुतिन ने भी सेम चीज़ कही है। और दूसरी, अब
जैसे ही ये स्टेटमेंट बाहर आता है कॉम्प्रोमाइज करने वाला, वैसे ही दूसरी तरफ से अगर आप देखो तो यूक्रेन के पॉलिटिशियंस ने कमेंट करना शुरू किया, ऑफिशियल्स ने कमेंट करना शुरू किया। जेलेंस्की का कमेंट आया कि रशिया ने तो जी हमारे सामने सरेंडर कर दिया और रशिया जो है वो बहुत ही वीक पोजीशन में है, और पुतिन को ये बात समझ में आ गई कि वो बहुत वीक पोजीशन में है बिकॉज नॉर्थ कोरियन जो अनट्रेन ट्रूप्स थी उनकी वो मारे जाने लगे हैं, उनकी ट्रूप्स बिल्कुल एक जगह पर स्टक हो गई है, ट्रेंच वॉरफेयर हो रहा है, बिल्कुल फंस चुके हैं वो, और इसलिए अब जा करके वो डेस्परेटली, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का हालत खराब है, इसलिए वो डेस्परेटली कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं। पुतिन ने उसके ऊपर एक्सप्लेन करने हुए कहा है कि इसको बिल्कुल भी ये गलती मत करें, ये समझने की कि हमने सरेंडर कर दिया, विल नेवर एवर सरेंडर, रशिया कभी सरेंडर नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की गुडविल की वजह से हो रहा है। अगर इसकी बात भी हो रही है आज तो वो डोनाल्ड ट्रंप की गुडविल और उनकी जो रिलेशंस हैं पुतिन के साथ में उसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही है। और पुतिन ने कहा कि मैंने कभी भी पूरे इस वॉर के दौरान कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मना ही नहीं किया है, पहले भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन अब आप ये करोगे कि उसको पूरी खिचड़ी बना दो, उसमें फ्रांस यूके सबको डाल दो तो, और आप अपना ही साइड से रिप्रेजेंट करो, तो वो नहीं हो सकता। आपको कोई एक न्यूट्रल आदमी लेकर के आना पड़ेगा इसमें। और पुतिन को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद वो न्यूट्रल आदमी बन सकते हैं क्योंकि उनके रिलेशंस जो है वो उनके साथ अच्छे खासे हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि भाई इस पूरे जो हम बातचीत करेंगे इसमें कोई भी टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं निकाले जाएंगे कि अभी के लिए ऐसा कर लेते हैं फिर ऐसा कर लेंगे। जो निकलेगा परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। अगर लैंड एक्सचेंज होना है परमानेंटली होगा, जितना लैंड कवर किया है उस पर वो होगा तो वो परमानेंटली लैंड एक्सचेंज होगा। ये सब चीज़ें नहीं होगी कि अभी टेम्पररी ये कर लेते हैं फिर ये कर लेते हैं। इससे विवाद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है और हमेशा यही रहता है। अब यूक्रेन के पॉलिटिशियंस ने ट्विटर के ऊपर जैसे ही इस पूरी डील के बारे में बात आई कि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस ब्रोकर कराएंगे, पुतिन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वैसे ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और वर्ड सरेंडर का यूज़ करना शुरू कर दिया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मामले जो हैं वो बहुत सुलझते हुए मामले जो हैं वो उलझ जाते हैं। तो अब यूक्रेनियन पॉलिटिशियंस की ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमने पहले भी देखा कि बड़बोला बयान देना, जेलेंस्की का बड़बोला बयान देना कि हम तो घुटने पर ला देंगे जी और रशिया ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे, ये चीज़ की वजह से उनको और नुकसान भरना पड़ जा रहा है। अब यहाँ पर उनके पॉलिटिशियंस, यहाँ पर पीस की बात चल रही है, उनके पॉलिटिशियंस यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि पुतिन ने तो सरेंडर कर दिया हमारे सामने और यूरोपियन ताकत जो है यूरोपियंस ने अपनी ताकत दिखाई और उन्होंने पुतिन को सरेंडर करवा दिया। जब ऐसे वर्ड्स वो सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके रिलेशंस जो है वो खराब होंगे। और वो जो पीस डील की बात कर रहे हैं भाई, उनको अपने लोगों को भी तो जवाब देना है। इतने सारे रशियन सोल्जर्स मारे गए, उनको अपनी कंट्री में भी ये जवाब देना है कि मैंने ये क्यों किया, जब मुझे यही सेम चीज़ करनी थी, सरेंडर ही करना था, तो इतने लोग को मैंने झोंका क्यों वॉर में। तो उनके लोग गुस्सा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो नहीं करेंगे पीस डील। तो ये सारे जो कमेंट्स हैं उसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। और पुतिन ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि ये वॉर हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये वॉर नेटो ने स्टार्ट किया। और नेटो अगर आगे भी एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा इस वॉर के ख़त्म होने के बाद भी, तो फिर से हम अटैक करेंगे और फिर से नेटो को वो बताएंगे। तो दिस इज रशियाज वॉर अगेंस्ट द नेटो एक्सपेंशन, दिस इज नॉट एन रशियन ऑल आउट वॉर ऑन यूरोप, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नेटो के वजह से ये वॉर हो रहा है, ये बात समझना पूरी दुनिया को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा सवाल पुतिन से इसमें पूछा गया कि ये वॉर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अगेंस्ट में गई। जैसे आपने देखा कि इस वॉर में सबसे पहली चीज़ तो क्या हुई कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखी रशिया। ओवर कॉन्फिडेंट ये दिखी कि अरे हमारा क्या है, हम तो इतनी बड़ी फोर्स है और 2-3 दिन में निपटा देंगे यूक्रेन को। इस ओवर कॉन्फिडेंस में एक तो स्टार्टिंग में उनको बड़े सेटबैक्स लगे। दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक लगा उनको कर्स्क के रीजन पर, जब यूक्रेन ने रिटेलिएट कर दिया अचानक से और वो कर्स्क का रीजन उनके हाथ से चला गया। वो सबसे बड़ा सेटबैक था इस पूरे वॉर के अंदर। उस सेटबैक के ऊपर उनसे सवाल पूछे गए कि अगर एक चीज़ इस पूरी वॉर में जो आपको लगती है वो गलत चली गई, आप उसको दोबारा से अगर करते तो क्या डिफरेंटली करते। उन्होंने कहा कि इतना मैं वेट ही नहीं करता। मतलब कि उनका साफ साफ कहना था कि जब हमने 2022 में अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, हमें ये अटैक पहले ही कर देना चाहिए था। ये चीज़ मैं डिफरेंटली करता और उस टाइम पर बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी हमारी। उस टाइम पर अगर हम अटैक करते तो यूक्रेन शायद इतनी देर तक टिक भी ना पाता। उनके साफ साफ इस चीज़ का कहने का मतलब ये है, और ये जेलेंस्की के लिए एक खतरे की घंटी भी है। उनके साफ साफ कहने का मतलब ये था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाला जो टर्म था उस टाइम पर हम अटैक करते तो शायद यूक्रेन को अभी जितना सपोर्ट मिल गया है बाइडन की वजह से, उतना सपोर्ट ट्रंप ना देते।
और ट्रंप उतना सपोर्ट नहीं देते, नेटो उस समय पर वीक होता, तो इसका सीधा सीधा फायदा रशिया को मिलता और रशिया इतने ज़्यादा दिन जो है उसको वॉर नहीं लड़ना पड़ता, ये वॉर 7-8 महीने में निपट जाता। ये उनके कहने का साफ साफ इसका मतलब था कि ये चीज़ मैं डिफरेंटली करता, थोड़ा सा इसमें लेट हो गया। और इसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि 1999 में जब उनको सत्ता सौंपी गई थी बोरिस येल्त्सिन द्वारा, तो फिर उस टाइम पर बोरिस येल्त्सिन ने यही कहा था कि कभी भी नेटो एक्सपेंशन के लिए इतना इंतज़ार मत करना, या ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं ये अपना जो ग्रुप बनाती जाएंगे, इनके लिए कभी इतना इंतज़ार मत करना, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर एक्सपेंडिंग देयर पावर टुवर्ड्स रशिया। ये बात अगर मैं बोरिस की मान लेता तो ये जो अटैक है ये मैं बहुत पहले कर देना चाहिए था, इस अटैक में थोड़ा सा हमें लेट हो गया। बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ डील होने वाली है ये 1/5 टेरिटरी के ऊपर होगी, बिकॉज अभी फिलहाल जो है वो 1/5 टेरिटरी रशिया होल्ड करी है यूक्रेन की। तो 1/5 टेरिटरी अगर यूक्रेन की रशिया होल्ड कर रही है, वो बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है इसको। तो इस डील में कुछ टर्म्स तो बिल्कुल मतलब वैसे ही रहने वाली है जो पुतिन के अकॉर्डिंग होंगी। वो एक तो टेरिटरी का होगा कि उन्होंने इतनी टेरिटरी के लिए लड़ाई की है तो वो टेरिटरी तो उनको मिलेगी ही, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इसमें कभी यूक्रेन नेटो को फ्यूचर में भी कभी ज्वाइन ना कर पाए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे हम जॉर्जिया के ऊपर भी कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं और उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जो कि मैं इसको कनेक्ट करूंगा रशिया यूक्रेन के वॉर के साथ, जॉर्जिया का पूरा इशू, तो वो भी यहाँ पर कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करें। अब आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले जो हमारा ऑफर है उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने आपको सीधा सीधा 50% का ऑफ यहाँ पर दे दिया है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप सिर्फ 9 मंथ्स की कोर्स फीस पे करोगे, आपको 18 मंथ्स तक वो कोर्स का एक्सेस होगा। वैसे 12 मंथ्स की फीस पे करोगे आपको एक्सेस 24 मंथ्स का मिलेगा, और 18 मंथ्स की पे करोगे आपको एक्सेस जो है वो 36 मंथ्स का मिलेगा। अब इस पूरे कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ाएंगी। अपने आप में ये कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहां पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहां पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगा उसका इवैल्यूएशन भी होगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको इस कंप्लीट प्रोग्राम में मिल जाएंगी। डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप वेबसाइट पर खुद चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा ये ऑफर लास्ट 23 दिसंबर तक है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।